शिक्षक विश्वगुरु विश्वभुवं प्रणमामि सदा प्रभुजीवकरम् अभिमानसमुन्नतचित्तः छलभक्तिगजान्तकसिंहवरं व्रजभक्तिविशारदतोजकरम् प्रणमामि सदा प्रभुजीवकरम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले सर्वरूपपरामयं ददाति स्वपदन्तिकं नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामे गौरकृष्णे नमः। श्रीजीवप्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहं राधादामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विभासितो ज्ञानप्रदीपः पुराणम् तद्रूपेण च नारदाय मुनयः कृष्णाय तद्रूपिणः योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवदातारकावन्नतः तच्छध्वमेकं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देवर्षि नारद की प्रेरणा से 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन किया और इस महापुराण के मंगलाचरण तो लिखने मात्र से ही महर्षि वेदव्यास जी को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो गई, आनंद की प्राप्ति हो गई, जो कि सारे निगम शास्त्रों को लिखने से ही नहीं मिली थी। क्योंकि समस्त निगम शास्त्र वैदिक शास्त्र महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा संकलित है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भी उन्हीं की ही कृति है, उन्हीं का संकलन है। अन्य समस्त संकलनों से उन्हें आत्मस्तृप्ति आत्मसंतुष्टि नहीं मिली थी।
किंतु श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो गई। इससे स्वयं ही सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण असमोर्ध्वम है। श्रीमद् भागवत महापुराण के बराबर भी कोई दूसरा शास्त्र इस भूतल पर नहीं, और बढ़कर तो भला कोई कैसे हो सकता है। मंगलाचरण में उन्होंने 3 श्लोक कहे, और ये तीनों ही श्लोक भागवत के प्रतिपाद्य विषय को सूचित करते हैं। कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को ही सूचित करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावनासेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्यमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। निगमं कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतधरसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभवो रसिका भुवभावुकः। प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर है, यह सिद्धांत सूचित हो रहा है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम अर्थात सत्य, सच्चित आनंद, यह परमेश्वर का स्वरूप है। इन 3 उपादानों में अगर एक का भी वर्णन आया है तो 2 को उसी के साथ मानना चाहिए, क्योंकि ये तीनों विलग नहीं किए जा सकते। तो जहां सत्य है वहां चित्त और आनंद भी है। तो सत्यम परम धीमहि का अर्थ हुआ, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, हम उन परम सत्य अर्थात उन सच्चिदानंद स्वरूप परम हरि का, परमेश्वर का ध्यान करते हैं। परम शब्द परमेश्वर का सूचक है, परम ब्रह्म का सूचक है, और सत्यम शब्द सच्चिदानंद का सूचक है। तो पहले ही बता गया कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु सूत्र दिया गया।
तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, हम उन सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म का भक्तिमय ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, जिनकी इच्छा मात्र से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश जगत का सृजन पालन संहार करते हैं, और जिनकी इच्छा ना हो तो नहीं कर सकते। अन्व्यादि तर्कः, अन्वय व्यतिरेक। श्री कृष्ण की इच्छा से त्रिदेव सृजन पालन संहार करते हैं, ये अन्वय भाव है। और श्री कृष्ण की इच्छा के बिना त्रिदेव जगत का सृजन पालन संहार नहीं कर सकते, यह व्यतिरेक भाव है। अभिज्ञ स्वराट, वह सच्चिदानंद परमेश्वर सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। स्वराट, वे पूर्ण स्वतंत्र है, और पूर्ण स्वतंत्र वही हो सकता है जिसके न कोई ऊपर हो और जिसके न कोई बराबर हो। तो जिसके कोई ऊपर भी ना हो, बराबर भी ना हो, सब नीचे नीचे हो, उसी को कहा जाता असमोर्ध्वम, असमोर्ध्व, असम, ऊर्ध्व, नहीं है सम बराबर जिसके, नहीं है ऊर्ध्व बढ़कर जिससे कोई, असमोर्ध्व। तो स्वराट शब्द असमोर्ध्व का सूचक है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, इन्हीं परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ने, परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के हृदय में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया था। मुह्यन्ति यत सूरयः, यही सच्चिदानंद परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम से इस धरित्री पर, इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो उनके कार्यकलाप बाह्य दृष्टि से मनुष्यों के कार्यकलाप जैसे प्रतीत होते हैं। तो परमेश्वर के कार्यकलापों को मनुष्यों जैसे कार्यकलाप देखकर, उनसे मिलता जुलता देखकर सूर्य, बड़े बड़े विद्वान जैसे इंद्र और ब्रह्मा जी आदि भी भ्रम में पड़ जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्र भी उन्हें ग्वाला मान लेता है, ब्रह्मा जी भी उनको परमेश्वर के रूप में भली भांति नहीं समझ पाते। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा
जब परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण इस धरा पर आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, तब उनके कार्यकलापों में माया के 3 गुणों की प्रतीति होने लगती है। ऐसे लगता है कि उनमें सतोगुण हो, उनमें रजोगुण हो, उनमें तमोगुण हो। जब श्री कृष्ण परहित का कार्य करते हैं, लगता है कि सतोगुण में है। जब श्री कृष्ण ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, अपने स्वजन परिजनों से प्रेम करते हैं, तो लगता है कि वो मोह में है, आसक्ति में है, रजोगुण में है। और जब श्री कृष्ण असुरों का संहार करते हैं, हिंसात्मक कार्य करते हैं, तो विद्वान लोग सोचते हैं कि उनमें तमोगुण है, क्योंकि हिंसा आदि का कार्य तमोगुण के द्वारा संभव माना जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं में भी माया के 3 गुणों की प्रतीति होने लगती है। तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि ये प्रतीति उसी तरह भ्रम है जैसे रेगिस्तान में जल का भ्रम हो जाता है प्यासे हिरण को। रेगिस्तान में तपती धूप के कारण बालू चमकने लगती है। भौतिक विज्ञान में इस घटना को मृग मरीचिका कहा जाता है, हिरण का भ्रम। तो जैसे हिरण को रेगिस्तान में, मरुस्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण में बड़े बड़े विद्वानों को भी माया के 3 गुणों का भ्रम हो जाता है। जैसे मरुस्थल में जल नहीं होता, वैसे ही श्री कृष्ण के कार्यकलापों में, उनके शरीर में, उनके अंतःकरण में, मन में किसी प्रकार का कोई माया का त्रिगुण नहीं होता। तो जो सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो माया के 3 गुणों के अधीन हैं, वो तो प्राकृत हैं, वो तो मनुष्य बन गए हैं, भगवान से मनुष्य जैसे ही कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत भारी भ्रम है। श्री कृष्ण में माया के 3 गुण प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु माया के इन 3 गुणों से त्रिलोकी में कोई भी बच नहीं सकता। सबके शरीर, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और ये जगत भी माया के 3 गुणों से ही बना है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर पहले ही बताया था सच्चिदानंद है, वो माया के 3 गुणों से नहीं बना। हरिर ही निर्गुणः, भागवत 10:88-5। हरिर ही निर्गुणः, हरि चाहे विष्णु जी हैं, राम जी हैं, श्री कृष्ण हैं, ये हरि के सभी स्वरूप निर्गुण है। अब निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि उनमें सत्य, पवित्रता, दया, परोपकार, करुणा आदि गुण नहीं। गुण का तात्पर्य सिर्फ केवल इतना है कि उनमें माया के 3 गुण नहीं,
माया के तीन गुण, ये गुण नहीं है। यहाँ गुण का अर्थ विशेषता नहीं है, चारित्रिक विशेषता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। गुण का अर्थ बंधन है। गुण का अर्थ रज्जु होता है, रज्जु, रस्सी। तो सतोगुण रूपी बंधन रस्सी, रजोगुण रूपी बंधन, तमोगुण रूपी बंधन। तो माया सतोगुण के द्वारा देवलोक को, वहां के वासियों को बांधती है जन्म मरण में। रजोगुण के द्वारा मनुष्य लोक को बांधती है। तमोगुण के द्वारा मनुष्यतर जो पशु पक्षी आदि योनियां हैं उनको बांधती है। तो माया के बंधन में हर कोई है, केवल हरि नहीं है। हरि ही निर्गुणः, हरि निश्चय ही निर्गुण है। माया के तीन गुणों के बंधन से परे है। धरणी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता 7:14। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, मेरी जो माया है वो त्रिगुणात्मिका है, तीन गुण वाली है, सतरजतम वाली। और वह समस्त प्राणियों को, जीवों को, आत्माओं को अज्ञान के बंधन में, कर्म के बंधन में बांध करके रखे हुए हैं। इसके बंधन से छूट पाना स्वयं के प्रयासों से संभव नहीं है। ये बड़ी प्रबल है, बड़ी शक्तिशाली है, दुष्करा है, दुष्करा। इसका कोई पार ही नहीं कर सकता अपने प्रयास से। मामेव ये प्रपद्यन्ते, किंतु जो ये मात्र मेरी ही शरण में आ जाते हैं, मायामेतां तरन्ति ते, वो उस माया के चंगुल से छूट जाते हैं। तो श्री कृष्ण की शरण में जो आ जाता है वह भी माया के बंधन से, त्रिगुणों के बंधन से छूट जाता है। तो विचार कीजिए, क्या श्री कृष्ण माया के तीन गुणों के बंधन में होंगे? जिनकी शरण लेने से उनके भक्त माया के तीन गुणों के बंधन से परे हो जाते हैं, तो वो श्री कृष्ण कैसे तीन गुणों के अधीन हो सकते हैं? वो तो माया के स्वामी हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। गीता 9:10। प्रकृति या माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मेरी अध्यक्षता में, मेरी आज्ञा से यह समस्त चराचर जगत को जन्म मरण के चक्कर में बांध कर रखती है। तो माया के स्वामी हैं, अध्यक्ष है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण अपनी ही शक्ति, अपनी ही माया शक्ति के अधीन नहीं हो सकते। तो श्री कृष्ण की तो शरणागति लेने मात्र से जीव माया के बंधन से लांग जाता है।
मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। गीता 14:26। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करते हैं, प्रेममयी मेरी सेवा करते हैं, श्रद्धामयी मेरी सेवा करते हैं, सगुणान समतीत्यताम, वह गुणान अर्थात माया के 3 गुणों से परे हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्मभूत अवस्था में चला जाता है। मेरा भक्त माया के 3 गुणों को लांघ कर ब्रह्मभूत अवस्था में चला जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था का अर्थ होता है मुक्त अवस्था। अब ये मुक्त अवस्था भी 2 प्रकार की होती है। एक जीवन मुक्त अवस्था और एक अंतिमा मुक्ति। जीवन मुक्त अवस्था क्या है कि भक्त माया के द्वारा बने हुए नश्वर शरीर में ही है, किंतु उसका जो अंतःकरण है वह निर्मल हो जाता है, माया के 3 गुणों के स्पर्श से रहित हो जाता है। तो जीवन मुक्त अवस्था क्या है? तो कृष्ण भक्ति के, अनन्य भक्ति के प्रभाव से भक्त जब अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध भक्ति के साथ तादात्म्यता को स्थापित हो जाता है। भक्त का जो अंतःकरण है रहता तो माया निर्मित ही है, किंतु उस अंतःकरण में निर्गुणत्व का प्रवेश हो जाता है। तो जैसे लोहे में अग्नि का प्रवेश हो जाए तो लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, वैसे माया निर्मित अंतःकरण भी निर्गुणत्व को प्राप्त कर लेता है। किंतु इंद्रियां आदि रहते सब प्राकृति है, भौतिक ही। तो यह है जीवन मुक्त अवस्था। उसके बाद है अंतिमा मुक्ति। अंतिमा मुक्ति में भक्त का स्थूल सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, उसकी आत्मा को भगवान के धाम में भगवान की योग माया के द्वारा एक पार्षद देह प्राप्त होती है, एक दिव्य देह प्राप्त होती है। वह दिव्य देह माया के द्वारा नहीं बनी होती, सतरजतम के द्वारा नहीं बनी होती। वह दिव्य देह भगवान की सर्वोच्च शक्ति के द्वारा बनती है। तो उस दिव्य देह को जब जीवात्मा प्राप्त करता है तो फिर वह पूर्णतः निर्गुण हो जाता है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि सब उसकी निर्गुण हो जाते हैं। उसे कहते हैं अंतिमा मुक्ति। अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण भी निर्गुण है और भक्त भी भगवत धाम जब चला जाएगा वैकुंठ में या गोलोक में या साकेत लोक में राम जी के, तो वो उसका शरीर भी, मन, बुद्धि, इंद्रिया भी निर्गुण हो जाएगी। तो भक्त में और भगवान में अंतर क्या है? वो भी निर्गुण, वो भी निर्गुण। भक्त के शरीर के उपादान तो निर्गुण हो जाते हैं, जो कि इस भौतिक जगत में नहीं होते। किंतु भक्त के पास माया के 3 गुणों का नियंत्रण नहीं होता। वहां भी कोई चला जाए तो माया उस भक्त की आज्ञा नहीं मानेगी। अगर वो भक्त कहे
अरे अरे मेरा वो शिष्य वहां पर भक्ति कर रहा है माया, उसको छोड़ दे, तो माया उसकी आज्ञा नहीं मानेगी। लेकिन मेरे स्वामी केवल कृष्ण हरि है, कोई और नहीं हो सकता। तो माया पर नियंत्रण की सामर्थ्य भक्त को प्राप्त नहीं होती, अर्थात पार्षद देह प्राप्त करके भी, परिकर देह प्राप्त करके भी भक्त का निर्गुणत्व अनुरूप होता है, आंशिक होता है, और भगवान का निर्गुणत्व पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। तो भगवान संपूर्ण निर्गुण है और भगवान के मोक्ष प्राप्त भक्त अणुरूप, अणु निर्गुण है, अणु मात्र निर्गुण है। और जो भक्त यहाँ धरती पर है, जीवन मुक्त हो गए अथवा गुरु है, उसे निर्गुण कहा जाता है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि गुरु या शुद्ध भक्त का यहाँ धरती पर अंतःकरण भक्ति के द्वारा निर्गुणत्व के साथ तादात्म्यता प्राप्त कर लेता है। जैसे लोहा अग्नि के साथ मिलकर के अग्नि रूप हो जाता है, किंतु रहता तो लोहा ही है, वैसे प्राकृत माया निर्मित अंतःकरण भक्ति के निर्गुणत्व प्रभाव के साथ एक होकर तादात्म्यता प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात निर्गुण के भांति आचरण करने लगता है। तो यही मुक्त जीव का, यही शुद्ध भक्त का, यही गुरु का निर्गुणत्व है। गुरु भगवान की तरह पूर्ण निर्गुण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो माया है वो भगवान की लीला में, भगवान के कार्यकलापों में, भगवान के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। माया के तीन गुण प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु श्री कृष्ण की लीलाओं में, श्री कृष्ण के कार्यकलापों में जो माया के तीन गुण की प्रतीति होती है, वह एक कोरा भ्रम है। जैसे रेगिस्तान में हिरण को जल का भ्रम हो जाता है। भावनाओं से सदा निरस्त को हुकम, सत्यम परम धीमहि। धामना से सदा, महर्षि वेदव्यास कहते हैं सच्चिदानंद परमेश्वर श्री कृष्ण धामना स्वेन, अपने धाम में सदा सदा सर्वदा से विराजमान है। श्री कृष्ण अपने परम धाम में, अपने लोक में सदा सर्वदा से विराजमान है। गीता 15:6 के अनुसार यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई मेरे परम धाम में एक बार चला जाए तो लौटकर वापस जन्म मरण के चक्कर में तो आ नहीं सकता। हाँ, मेरी इच्छा से कभी कभार मेरा काम करने के लिए तो आ सकता है, किंतु उस मेरे परम धाम को प्राप्त करना सरल नहीं है। अत्यंत कठिन है। मेरी अनन्य निष्काम निरंतर भक्ति के द्वारा ही संभव है। तो उस परम धाम में श्री कृष्ण रहते हैं। तद्धाम परमं मम, वही मेरा परम धाम है। तो उस परम धाम को कृष्ण लोक भी कहा गया है। कृष्ण का लोक, जैसे श्री राम का जो लोक है उसे साकेत धाम कहा जाता है, अयोध्या धाम भी कहा जाता है। श्री विष्णु का जो लोक है
उसे वैकुंठ लोक या वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का लोक या धाम कृष्ण लोक या कृष्ण धाम कहलाता है। तो कृष्ण लोक की जो स्थिति है वो कहाँ है? गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तवेच तस्य देवी महेश्वरि धामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च ये गोविन्दादि पुरुषं तमहं भजामि। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक गोलोक नाम का, कृष्ण लोक नाम का परम धाम है। उसकी स्थिति क्या है वो बताई गई है। दो प्रकार के जगत हैं, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। हर एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। गोलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक या सत्यलोक। फिर नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल लोक। 14 लोकों का ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक है सत्यलोक या ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से परे माया नहीं रहती। माया ब्रह्मांड तक ही है बस। ब्रह्मांड के 8वें आवरण में ही माया की स्थिति है। ब्रह्मांड 8 आवरण वाला होता है। पहला आवरण है पृथ्वी का, भूतत्व का। दूसरा आवरण जल का। ब्रह्मांड एक अंडाकार है और एक विराट रचना है। इसमें सब लोक आदि है, अंतरिक्ष आदि सब है। उस ब्रह्मांड की पहली लेयर भूत तत्व की, उससे 10 गुना जल तत्व, उससे 10 गुना अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, 10-10 गुना होते चले गए। फिर छठी जो लेयर है वो है अहंकार की। अहंकार एक तत्व है, एक उपादान है, यहाँ अहंकार का अभिमान नहीं। तो 7वीं लेयर है महत्त्व की। वो भी एक प्रकार का उपादान है, पदार्थ है। और 8वीं लेयर है प्रधान या अव्यक्त प्रकृति की। उसी 8वीं लेयर में माया का निवास होता है। उस 8 परत वाले, 8 आवरण वाले ब्रह्मांड से परे फिर एक सागर है। उसे कहते हैं कारण समुद्र, कारण महासागर। उस कारण महासागर में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड असंख्य तैर रहे हैं, किंतु डूबते नहीं हैं। उस कारण महासागर से ऊपर सिद्ध लोक है। सिद्ध अर्थात निराकार ब्रह्म ज्योति का क्षेत्र है। वास्तव में कोई लोक नहीं होता, वो अखंड ब्रह्म ज्योति का स्थान है विशेष, जहाँ पर ब्रह्म ज्योति सर्वाधिक पूंजीभूत होती है, केंद्रीभूत होती है। जैसे बहुत सारी टॉर्च लाइट को एक स्थान पर फोकस कर रहे हैं, तो उस स्थान जो है उसको पूंजीभूत कहेंगे। तो ब्रह्म ज्योति असंख्य वैकुंठों से, गोलोक आदि से निकलकर
जिस स्थान पर केंद्रित होती है उसे सिद्ध लोक कहा गया। वहां पर साहित्य मोक्ष प्राप्त करने वाले ज्ञानी ध्यानी मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। वहीं पर भगवान के द्वारा मारे गए राक्षस लोग भी प्रवेश करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसे कहा गया सिद्ध लोक या ब्रह्म ज्योति का अखंड मंडलाकार। इससे परे है भगवान श्री नारायण के एक अंश विशेष सदाशिव का लोक। सदाशिव लोक से परे है श्री नारायण का वैकुंठ लोक, जहां पर लक्ष्मी नारायण विद्यमान है। तो इनमें कहीं भी माया नहीं है, माया तो उस ब्रह्मांड के 8वीं लेयर तक है। उसके परे फिर आता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का साकेत धाम, अयोध्या धाम। तो राम जी की स्थिति आध्यात्मिक जगत में नारायण से भी ऊपर है। और फिर उस साकेत धाम से परे एक महालोक है। उस महालोक का नाम है कृष्ण लोक। वह कृष्ण लोक परम धाम के नाम से जाना जाता है। गीता 15:6 में उसी का संकेत किया गया है। भागवत 1:1 में धामना स्वयं सदा में उसी परम धाम का संकेत किया गया है। तो वह जो परम धाम है, उस परम धाम में श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। किंतु वह परम धाम त्रिविध है, त्रिविध 3 भागों में विभक्त है। उसके 3 प्रकोष्ठ है, 3 ब्लॉक है। जो केंद्र वाला है बीच का, वो तो एकदम कमल कोश जैसा है देखने में। जैसे कमल के फूलों की माला भागवत जी पर अर्पण की गई है, तो कमल के फूल की है, ऐसे कमल कोश जैसा होता है गोलोक। तो बीच का है गोलोक, गोलोक वृंदावन, उसे श्वेत द्वीप भी कभी कभी कहा जाता है, ब्रजलोक भी उसे कहा जाता है। केंद्र में हो गया गोलोक वृंदावन, और परिधि, बाहर परिधि में हो गया द्वारका लोक। अब द्वारका लोक और बीच के गोलोक के बीच में, गोलोक के चारों ओर फैला हुआ मथुरा लोक है। अब ये जो कृष्ण लोक में गोलोक वृंदावन और मथुरा है, उसी का अवतार यहाँ धरती पर ब्रज 84 कोष में मथुरा और ब्रजमंडल सारा एक साथ हो गया। ये 84 कोष में सिमट गया, सीमित हो गया, क्योंकि जैसे भगवान छोटा बड़ा आकार बना लेते हैं, वैसे भगवान का धाम चिन्ह होने से वो भी छोटा बड़ा आकार बना लेता है। वो अनंत आकार वाला कृष्ण लोक, उसके भीतर का जो गोलोक वृंदावन और मथुरा है, वो 84 कोष में सिमट गया, सीमित हो गया। इसे कहते हैं ब्रज 84 कोष। तो यहाँ पर ब्रजमंडल में मथुरा जिले में विद्यमान है, किंतु दिखता नहीं है नंगी आंखों से अथवा जड़ आंखों से। चश्मा लगाने से कौन दिख जाएगा? सूक्ष्मदर्शी से दिख जाएगा। कई बार साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि भाई बैक्टीरिया वायरस इतने छोटे होते हैं कि दूध में घूमते रहते हैं, दही में घूमते रहते हैं, लेकिन नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो फिर क्या पहनना पड़ेगा? बोले सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप से दिख जाता है बैक्टीरिया दही में, दूध में, हथेली में। अब
वो जो गोलोक वृक्ष 84 कोष यहाँ पर है, वो तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से भी नहीं दिखेगा, चश्मा लगाने से भी नहीं दिखेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदा हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदं विपुरुषं तमहं भजामि। भजन साधन भक्ति करते 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 जब जन्म जन्मांतरों में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो भगवान की प्रेम भक्ति जागृत होती है। वह प्रेम भक्ति जब जागृत होती है वह हमारी नश्वर जड़ इंद्रियों में एक योग्यता उत्पन्न करती है। इसी वर्ष 84 कोष के भूखंड के भीतर उस अपराकृत कृष्ण लोक का दर्शन कर सकते हैं। फिर भूखंड दिखेगा नहीं, उसके भीतर छिपा हुआ गोलोक दिखेगा। तो ये गोलोक यहाँ पर तो 84 कोष में सिमट गया है और वहां पर ही अनंत आकार है, विराट अति विराट ब्रह्मांड भी इसके आगे छोटे छोटे बीज जैसे लगते हैं, इतना बड़ा है पंगा। तो उस गोलोक में गोलोक केंद्र में हो गया, उसके बाहर फिर मथुरा लोक हो गया। अब जो वहां पर द्वारका लोक है वो भी साथ में ही है, किंतु धरती पर द्वारका लोक गुजरात प्रदेश में सागर के मध्य में है। तो यहाँ पर भी वह दृश्य रूप से विद्यमान है द्वारका लोक। तो धरती पर दो जगह डिवाइड हो गया और कृष्ण लोक में वो एक ही जगह है, तीनों लोक। अब इन तीन लोकों में एक ही श्री कृष्ण, एक ही स्वयं भगवान तीन स्वरूपों में विद्यमान है। पूर्ण, पूर्णतर, पूर्ण है, वो दोनों लोकों में है। अब जो तीसरा है गोलोक वृंदावन बीच वाला, उसमें श्री कृष्ण रहते हैं गोप वेश में, एक ग्वाल जैसे मुरलीधर। द्वारका मथुरा में श्री कृष्ण चक्रधर है और गोलोक वृंदावन में वंशीधर है, गोपवेशधारी है। और वहां पर भी वो दिव्य गोवें चराते हैं, गोचरण करते हैं। वहां पर श्री कृष्ण के साथ राधा जी रहती हैं, वहां पर नंद यशोदा आदि सब परिकर रहते हैं। श्री कृष्ण के ग्वाल बाल आदि सब सखा रहते हैं, ग्वाल। तो वह गोलोक वृंदावन कुछ कुछ इस पृथ्वी के वृंदावन से भी मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पर धरती पर वृक्ष 84 कोष है, उसी प्रकार बिल्कुल वो प्राकृत जैसा लगता है, किंतु है अप्राकृत, दिव्य है। प्राकृत मतलब भौतिक और अपराकृत दिव्य, एकदम दिव्य है। तो उसमें कृष्ण मुरलीधर है। अब एक ही कृष्ण के तीन रूप है तीन लोकों में। यशोदानंदन कृष्ण, राधानाथ कृष्ण गोलोक वृंदावन में, और देवी के नंदन कृष्ण रुक्मिणीनाथ कृष्ण मथुरा और द्वारका दोनों में। तो गोलोक में राधा जी एक ही रूप में रहती है, किंतु मथुरा द्वारका में रुक्मिणी जी दो रूपों में रहती है। तो इसलिए तीन रूप न मान करके विषय को सरल करने की दृष्टि से श्री कृष्ण के दो रूप मान लिए जाते हैं, एक क्षत्रिय वेशधारी, एक गोप वेशधारी। तो श्री कृष्ण की वहां पर सब लीलाएं चलते रहती है अखंड निरंतर। यहाँ धरती पर श्री कृष्ण नैमित्तिक लीला करते हैं, मुख्य रूप से नैमित्तिक लीला करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण की
लीला जो है रिपीट नहीं होती। जैसे पूतना का वध किया तो दोबारा पूतना नहीं मरेगी, गोवर्धन धारण किया तो दोबारा गोवर्धन धारण नहीं करना पड़ेगा, श्री कृष्ण एक ही बार धारण करेंगे। और वहां पर जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। भागवत के 10वें स्कंद में जो लीलाएं वर्णित की गई हैं वो तो संकेत मात्र है। क्या संकेत मात्र है, बस परिचय से दे रखा है। श्री कृष्ण की तो अनंत लीलाएं हैं, तो एंडलेस है, समाप्ति नहीं होती, निरंतर चलती रहती, फिर रिपीट होने लगती है। इसलिए श्री कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण अपने परम धाम में, जिसे कृष्ण लोक कहते हैं, उसमें 2 प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, मथुरा द्वारका वाली और गोलोक वृंदावन वाली। तो यहाँ पर तो श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन आते हैं, वृंदावन से फिर मथुरा जाते हैं, मथुरा से द्वारका चले जाते हैं और द्वारका से फिर वृंदावन आते हैं 44 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर भगवान का गमनागमन रहता है, आना जाना रहता है। वहां श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन से मथुरा लोक, मथुरा लोक से द्वारका लोक में नहीं जाते। वहां पहले से ही श्री कृष्ण के ये मुख्य रूप विराजमान होते हैं, पृथक पृथक, आना जाना नहीं पड़ता। सदा निरस्त कुहुकम, निरस्त कुहुकम, कुहुकम मतलब माया मोह, माया का प्रभाव, त्रिगुणों का प्रभाव, निरस्त। श्री कृष्ण उस परम धाम में, कृष्ण लोक में माया को दूर करके स्थित है। माया उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकती। सर्व विध्वंसक काल का उस लोक में प्रवेश नहीं है। उस लोक में तो क्या, साकेत लोक में भी नहीं है, राम जी लाले में, नारायण के वैकुंठ लोक में भी प्रवेश नहीं है। तो माया का प्रवेश वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक दिव्य शक्ति भगवान के स्वरूप में रहती है, लोक में रहती है, उसका नाम है स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति। वो स्वरूप शक्ति इस बहिरंगा शक्ति माया के साथ अपोजिट स्वभाव वाली है, विरुद्ध स्वभाव वाली है। जैसे अंधकार और प्रकाश विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, वैसे ही स्वरूप शक्ति के सामने माया शक्ति ठहरी नहीं सकती। वो तो माया स्वरूप शक्ति का लोक है और उन स्वरूप शक्तियों में परम शक्ति है श्री राधा आह्लादनी शक्ति। और राधा जी की वहां पर उपस्थिति होने से माया तो वहां पर घुस ही नहीं सकती। काल तो वहां, विध्वंसक काल तो वहां प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो इसलिए वहां पर सब अजर अमर अजन्मा अविनाशी है, सब आनंद में रहते हैं। कोई भी वहां कष्ट में नहीं है, वहां तापत्रय नहीं है उस परम धाम में। तो 3 प्रकार के ताप पहले दिन ही कथा में बताए थे। सब प्रकार के जो कष्ट हैं, जन्म मृत्यु आदि आदि, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, ये सब प्रकार के कष्ट वहां नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 प्रकार के विकार वहां नहीं है। वहां पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण न होने से सृजन, पालन, संहार भी नहीं है, उत्पत्ति नाश नहीं है किसी का भी। वहां पर आनंद की पराकाष्ठा है, आनंद की चरम सीमा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैलं प्रणन्तं अरविन्ददलायताक्षं महावदनसमसिताम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन आदि पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो वेणु बजाने में, मुरली बजाने में दक्ष है, निपुण है। और मुरली भी बांस की नहीं है, स्वरूप शक्ति से बनी हुई है, नित्य परिकर है, भगवान की अविनाशी है। श्री कृष्ण के नयन अरविंद दल, खिले हुए कमल दल की भांति है। ब्रहावतन सम्मसिदाम्बुध सुंदरांगम, उनके सिर पर मोर का मुकुट होता है, मोर पंख से बना हुआ, किंतु वहां का जो मोर पंख है वो धरती वाले मोर जैसा नहीं है। मोर ने तोड़ करके पंख डाल दिया और उसको मुकुट बना दिया गया। वहां पर भगवान का जो मोर पंख है वो भगवान की स्वरूप शक्ति से निर्मित है, अविनाशी मोर पंख है, वो दिव्य है। असित अम्बुदम सुंदरांगम, नीले बादलों के समान श्री कृष्ण के शरीर के सुंदर सुंदर अंग है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और करोड़ों कामदेवों की सुंदरता श्री कृष्ण के एक एक अंग में समाई हुई है। ऐसे परम सुंदर अनंत सुंदर श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो वहां जो श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं वो वंशी आनंद ही आनंद का विस्तार करती है। इस समय जब ये सृष्टि है तब भी मैं अपने परम धाम में हूं, किंतु प्रत्येक कल्प के व्यवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में अपने परम धाम से इस धरती पर जो मेरा अदृश्य धाम है ब्रज, उसमें 125 वर्षों के लिए आता हूं और यहां अपनी लीलाएं दिखा करके फिर वहीं चला जाता हूं जहां से आता हूं। और जब ये भौतिक जगत समाप्त हो जाएगा, महाप्रलय में कुछ नहीं बचेगा, उस समय भी मेरा परम धाम रहेगा और मैं भी रहूंगा। तो ये है श्री कृष्ण की परम भगवत्ता, जो भागवत के मंगलाचरण में बता दी गई। धर्म प्रोजित कैत्वत्र परमा, निर्मत्सराणां सताम्। परम धर्म जो कि आत्मा का धर्म है, जो कि कृष्ण भक्ति है, उस कृष्ण भक्ति का श्रीमद् भागवत महापुराण में विवेचन हुआ है, वर्णन हुआ है, बहुतायत से, प्राथमिकता से। किंतु जो शरीर के धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 प्रकार के वर्णाश्रम धर्म है, 4 प्रकार के आश्रम। इनको श्रीमद् भागवत में इनका महिमा मंडन नहीं हुआ है। दूसरे पुराणों में तो बड़ा महिमा मंडन है वर्णाश्रम धर्म का। एक आदर्श गृहस्थ कैसा होना चाहिए, एक आदर्श सन्यासी कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, एक आदर्श ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, ये सब दूसरे शास्त्रों में बड़ी घोरी घोरी प्रशंसा है इनकी, किंतु भागवत में इनकी कोई प्रशंसा नहीं है। इस विषय को किनारे कर दिया वेद व्यास जी ने, क्योंकि दूसरे पुराणों में बड़े विस्तार से लिखा था, तो शांति नहीं मिली थी, संतुष्टि नहीं मिली थी, इसलिए उस विषय को पीछे हटा दिया। यहाँ पर तो
कृष्ण भक्ति रूपी परम धर्म, कृष्ण भक्ति रूपी सनातन धर्म, कृष्ण भक्ति रूपी भागवत धर्म का ही विवेचन हुआ है, वर्णन हुआ है। दूसरे ग्रंथों में कर्म ज्ञान ध्यान आदि की महत्ता देकर भक्ति की बहुत कम है। यहाँ पर भक्ति की महत्ता है। ये भागवत एक भक्ति शास्त्र है। पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंस भक्तों की संहिता है। परमो निर्मत्सरणं सताम। वैसे तो भागवत सबके लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। सब इससे लाभ उठा सकते हैं, सब इससे मानव जीवन का लक्ष्य जान सकते हैं। किंतु मुख्य रूप से जो कृष्ण भक्ति करते करते पवित्र अंतःकरण वाले हो गए हैं, निर्मल मन वाले हो गए हैं, जिनमें काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य विकार समाप्त हो गए हैं, ऐसे जो शुद्ध अंतःकरण वाले कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं, उन्हीं को श्रीमद् भागवत में आनंद की प्राप्ति होगी। शेष को आनंद नहीं मिलेगा, शेष को तो ज्ञान मिलेगा, शेष को तो कृपा मिलेगी, आनंद मिलेगा शुद्ध भक्तों को ही। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तव वस्तु, सनातन वस्तु, परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान इस भागवत शास्त्र से पढ़कर और किसी शास्त्र में नहीं दिया गया। ये पूरा का पूरा ही परमार्थ वस्तु की ओर, भगवान की ओर केंद्रित है। शिवदम, यह सब प्रकार का कल्याण करने वाला है। तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवत श्रवण से प्राप्त जो भक्ति है, वह भक्ति समस्त तीन तापों का, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सब तापों का, कष्टों का निर्मूलन कर देती है, जड़ से उखाड़ फेंकती है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, समस्त मुनियों के उपास्य जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने चतुश्लोकी भागवत के रूप में इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने ही इसको लिखित रूप में प्रदान किया और फिर श्री सुखदेव जी को उसका स्वाध्याय करवाया था। ये भागवत की परंपरा है कि मुआ पर और जिसने श्रीमद् भागवत शास्त्र की शरण ले ली हो, उसे फिर अन्य किसी शास्त्र की शरण लेने की आवश्यकता क्या रही, क्योंकि यही सर्व शास्त्र चक्रवर्ती है, सर्व प्रमाण चक्रवर्ती है, ग्रंथ सम्राट है। ईश्वर सत्यो हृदय विरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तदक्षणा। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को जो श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त एवं तत्वज्ञ वक्ता से सुनता है, तो श्रोता को निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। और जो कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, उस कृष्ण भक्ति के द्वारा निरंतर अभ्यास करने पर, सतत अभ्यास करने पर जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, तब वह कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम को हृदय में जागृत कर देती है, प्रकट कर देती है। तो जब वह कृष्ण प्रेम किसी भक्त के हृदय में जाग जाता है, तो भले ही थोड़े समय के लिए कोई श्रीमद् भागवत सुन रहा हो शुद्ध तत्व के कृष्ण भक्त से, तो जैसे वो श्रीमद् भागवत सुनेगा, तत्काल श्री कृष्ण उसके भीतर ऐसे प्रकट हो जाएंगे हृदय में, मानो उनको बुलाया गया हो, निमंत्रण दिया गया, आ जाओ नहीं आ जाओ। यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर श्री कृष्ण अचिंत्य गुण स्वरूप सहित हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जब भागवत नहीं सुनते, उस समय श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। जब भागवत सुनते फिर प्रकट हो जाते हैं। तो कृष्ण प्रेमी भक्त के हृदय में
भगवान श्री कृष्ण आंख में चोली खेलते रहते हैं। जब वो भागवत सुनता है या भागवत की लीलाओं का स्मरण करता है तो श्री कृष्ण हृदय में विराजते हैं, और जब स्मरण बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है तो अदृश्य हो जाता है, इसलिए फिर से भागवत सुनता है। और यही कारण है श्री परीक्षित के भागवत कथा सुनने का, और कोई नहीं। जो लोग कहते हैं परीक्षित ने मोक्ष पाने के लिए भागवत कथा सुनी थी, ये झूठ है। परीक्षित ने कोई मोक्ष पाने के लिए भागवत नहीं सुनी थी, मोक्ष तो बहुत पीछे रह गया। जिसे भगवान का दर्शन हो जाए, मोक्ष तो वहीं का वहीं तत्काल हो जाता है, ये नियम है। भले वो जीवन मुक्त अवस्था में बना रहे, संसार में अपनी आयु पूरी करता रहे, किंतु जीवन मुक्त वहीं का वहीं हो जाता है जिस समय श्री कृष्ण का दर्शन होता है भगवान के रूप में। परीक्षित को तो दर्शन माता के गर्भ में ही हो गया था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर, तो उससे परीक्षित झुलस गया था। श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया और श्वास मार्ग से उत्तरा के गर्भ में चले गए, और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा कही अथवा उन्होंने गदा इतनी तेजी से घुमाई तो ब्रह्मास्त्र निरस्त कर दिया था, और फिर परीक्षित को जीवन दान दिया। और परीक्षित ने मां के गर्भ में ही श्री कृष्ण को देखा था, दर्शन किया था। तो जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित बारंबार समस्त उपस्थित जनों को देख रहा था, वो कहाँ है, वो कहाँ, परीक्षण कर रहा था। तो ऋषियों ने कहा ये किसी की परीक्षा कर रहा है कि ये व्यक्ति वही तो नहीं जो मैंने गर्भ में देखा था माँ के, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय हस्तिनापुर से द्वारका चले गए थे। तो क्योंकि वह उपस्थित व्यक्तियों का परीक्षण कर रहा था कि ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण नहीं है, इसलिए ऋषियों ने उनका नामकरण कर दिया परीक्षित। तो परीक्षित को तो मोक्ष मां के गर्भ में मिल गया था, वो जीवन मुक्त महापुरुष थे, मोक्ष उनकी मुट्ठी में था। तो मोक्ष पाने के लिए उन्होंने भागवत थोड़ी सुनी है, उन्होंने भागवत सुनी है श्री कृष्ण का बारंबार दर्शन करने के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण का दर्शन करने का फॉर्मूला बताया गया है, सत्यो हृदयो वृद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जब कोई कृष्ण प्रेमी भक्त, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, साधन भजन से ऊपर उठ गया है, जब कोई कृष्ण प्रेमी भक्त शुश्रूषुभि श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, तो दो शब्दों का प्रयोग किया वेद व्यास जी ने, सद्य और तत्क्षणात्। सद्य का अर्थ होता है तत्काल, और तत्क्षणात् का अर्थ होता है तत्क्षण, तत्काल। तो कृष्ण प्रेमी भक्त को जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है, उसके कानों में प्रवेश करती है, तो उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। और जब श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं तो श्री कृष्ण के आनंद की मूर्ति, आनंद घन है। तो श्री कृष्ण के हृदय में आने का अर्थ परमानंद आना, और आनंद तो सबका प्रिय है। इसलिए परीक्षित ने उस आनंद को पाने के लिए श्री कृष्ण का बारंबार अपने हृदय में दर्शन करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह सुना था श्री सुखदेव जी ने। मोक्ष तो ठीक है, कृष्ण प्रेम के आगे बहुत नीचे रह गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निगम कल्प तरर गलितम फलम शुकमुखादमृत दर्भ संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका धुंध भावुका। ये श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वैदिक साहित्य निगम रूपी वृक्ष
का पका हुआ फल है। जैसे पूरे वृक्ष का फल वाले वृक्ष का सार उसके मीठे फल में, पके हुए फल में होता है, वैसे समस्त वेद शास्त्र रूपी एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्यों कहा गया निगम को? क्योंकि कल्प समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है, कल्प वृक्ष, इसलिए वेद शास्त्र कल्प वृक्ष है। तो समस्त वेद शास्त्र रूपी एक कल्प वृक्ष है, जिसका वर्णन कल किया था कथानयार में। तो उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब ये एक वृक्ष की चोटी पर लगा हुआ है, कल्प वृक्ष की शिखर पर लगा हुआ है। वहां उस शिखर पर बैठे हैं श्री कृष्ण। उससे नीचे एक और डाल है, दो डालों का जो संधि स्थान है, वहां पर बैठे हैं ब्रह्मा जी। फिर और नीचे एक और डाल है, डाल का संधि स्थान जहां पर उसमें जुड़ी होती है बैठने की जगह, वहां पर बैठे हैं देवर्षि नारद। फिर उस वृक्ष के तने वाली संधि पर जो भूमि के निकट है, वहां पर बैठे हैं महर्षि वेदव्यास। और नीचे भूमि पर बैठे हुए हैं श्री सुखदेव जी। और फिर इस प्रकार ये पका हुआ फल जो है, अगर एकदम से ऊपर से तोड़ के डाल दिया जाए तो नीचे गिर करके फूट सकता है। तो पहले श्री कृष्ण ने इसे ब्रह्मा जी को दिया अपने नीचे, ब्रह्मा जी ने इसको नीचे सौंप दिया नारद जी को, नारद जी ने इसे महर्षि वेदव्यास जी को सौंप दिया, महर्षि वेदव्यास जी ने इसे सुरक्षित भूमि पर उतार दिया सुखदेव जी को देकर। अब सुखदेव जी ने इसे फिर गंगा के तट पर शुक तीर्थ में परीक्षित को प्रदान किया। यही है श्रीमद् भागवत की गुरु शिष्य परंपरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुक मुखाद अमृत दर्द से, शुक अर्थात तोता। तो तोते ने इस फल को चखा तो ये और भी स्वादिष्ट हो गया। अब ये तोता कौन है चखने वाला? शुक मुनि, सुखदेव मुनि। तो ये सुखदेव मुनि ब्रह्मवत पुराण के अनुसार गोलोक धाम के एक तोते हैं। गोलोक धाम में जो पक्षी आदि होते हैं, पशु आदि होते हैं, वो भी तो भगवान के भक्ति हैं और उनमें शांत भक्ति रस रहता है। वैकुंठ में जो भगवान के पार्षद हैं, जो नारायण जैसे दिखते हैं, उनमें शांत भक्ति रस रहता है। और गोलोक में वो शांत भक्ति रस वहाँ के पशु पक्षी प्राणियों में होता है। और वहाँ के जो पार्षद परिकर हैं, उनमें दास्य सख्य वात्सल्य मधुर ये 4 प्रकार के रस होते हैं, भक्ति रस। तो श्री सुखदेव जी ने जब इसको चखा तो उसकी महिमा और अधिक बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी गोलोक के तोते हैं, राधा रानी की गोद में खेलने वाले। जब श्री कृष्ण गोलोक में गोचारण के लिए चले जाते हैं तो राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हो जाती है। तो फिर वह तोता राधा जी को श्री कृष्ण के गुण सुनाता है, लीलाएं सुनाता है, इससे राधा जी को बड़ा आनंद मिलता है। तो श्री राधा जी ने वही तोता इस धरती पर श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया और बन गया व्यास नंदन
महामुनि श्री सुखदेव जी परमहंस। तो श्री सुखदेव जी परमहंस भगवान के एक परिकर हैं, किंतु इन्होंने अभिनय किया, नाटक किया एक निराकारवादी का। जैसे भीष्म भी भगवान के भक्त हैं, किंतु उन्होंने विरोधी पक्ष में रहने का अभिनय किया, नाटक किया। जैसे जय विजय भगवान के परम भक्त है, वैकुंठ में द्वारपाल, किंतु उन्होंने रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बनने का अभिनय किया, नाटक किया, भगवान के साथ शत्रुता दिखाई। तो केवल एक अभिनय था, वस्तुतः वो जय विजय तो भगवान के परिकर है, पार्षद है, स्वरूप शक्ति के अंश है, उनको कोई शाप थोड़े कोई डर सकता है। तो वैसे ही श्री सुखदेव जी गोलोक के तोते हैं, राधा कृष्ण के परम प्रिय हैं, श्री कृष्ण के गुण मर्मज्ञ हैं, किंतु श्री कृष्ण इच्छा से वो जब इस संसार में उनका जन्म हुआ तो वे जन्म जात निराकारवादी बने, और जन्म भी हुआ 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष तक तो मां के गर्भ में रहे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आश्वासन दिए जाने पर जब उनका जन्म हुआ तो एकदम तत्काल नवयुवक हो गए अपनी शक्ति से। श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, तुम निर्भय होकर के जन्म ले सकते हो। तो ऐसे सुखदेव जी ने जन्म लेने के बाद निराकार ब्रह्म, निराकार परमात्मा, निरंकार जिसे कहते हैं, उस निर्गुण निराकार का ध्यान करना आरंभ कर दिया। उसी की समाधि में रहने लगे और वेद व्यास जी को उनके अपने घर परिवार को छोड़कर त्याग करके एकांत गिरी कंदरा में रहने लगे। जब महर्षि वेद व्यास जी ने बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन किया तो विचार करने लगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार करेगा कौन? ऐसा तो कोई योग्य शिष्य मेरे शिष्यों में है नहीं। विचार आया अपने पुत्र सुखदेव का। वो एकदम निरक्त है, सांसारिक मोहमाया से परे है। अगर वह भागवत के प्रचार में लग जाए तो इससे उत्तम प्रचार और नहीं हो सकता। जिनकी संसार में आसक्ति है, मोह ममता भरी पड़ी है, वो इसके अधिकारी नहीं है प्रचार करने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब श्री वेदव्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र सुखदेव तो निराकार ब्रह्म की समाधि में रमण करता है। वो सोचता है कि ब्रह्मानंद जो निराकार में मिलता है वही सर्वोपरि है, उसको पता नहीं प्रेमानंद जो कृष्ण भक्ति में मिलता है वह कितनोत्तम कोटि का है। तब श्री वेदव्यास जी ने अपने कुछ लक्कड़हारे शिष्यों को, उनके लक्कड़हारे शिष्य जो समिधा आते थे यज्ञ के लिए, वो भी बड़े विद्वान थे, श्लोकों को उच्चारण कर लेते थे। तो लक्कड़हारे शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक रटवा दिए जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करने वाले थे, और कहा कि ये श्लोक आप सुखदेव को उस समय सुनाना जब वो समाधि से बाहर हो, शौचादि क्रियाओं के लिए जगे हुए हो। तो उस समय लक्कड़हारे शिष्यों ने भागवत के श्लोक गा गा करके सुनाए। अब एक मुक्त पुरुष के हृदय में जब कानों के माध्यम से श्रीमद् भागवत के श्लोक प्रवेश करते हैं तो तत्काल आनंद की अनुभूति कराते हैं। तो सुखदेव जी को इतना आनंद मिला कि जो पहले निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार में समाधि में लगा था वो फीका पड़ गया। जैसे किसी व्यक्ति को उसने कभी जीवन में मीठा ना खाया हो और उसको कोई सामान्य सी मीठी वस्तु दे दे, हल्की सी मीठी, जैसे अमरूद या सेब हल्का सा मीठा होता है, जीवन में कभी मीठा नहीं खाया तो क्या सोचेगा, मेरा तो
प्रिय भोजन यही है तो मीठा लगता है। अब उसको जब और भी मीठा खजूर दी जाएगी, शहद खिलाया जाएगा, रसगुल्ला रसमलाई खिलाई जाएगी, तो वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं मीठे नहीं भाई, तो फीके पड़ गए। तो वैसे ही सुखदेव जी को आनंद मिल रहा था, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद इतना था कि संसार के सब सुख उसके सामने फीके थे, किंतु जैसे भागवत के श्लोक सुने तो उनको प्रेमानंद की अनुभूति हुई, और उस प्रेमानंद के आगे वो ब्रह्मानंद फीका पड़ गया। तो जब ब्रह्मानंद फीका पड़ गया तो बोले अरे अरे लक्कड़हारों, ये दिव्य श्लोक, दिव्य ध्वनि आप कहां से निकाल रहे हैं, क्या गुनगुना रहे हो, ये तो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भागवत 1:7-10। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्योरुग्रमे कुर्वन्त है तुकी भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। इत्थं भूत गुणो हरि, श्री हरि के, श्री कृष्ण के गुण इतने आकर्षक हैं कि जो आत्माराम हो गया था, जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त हो गए, जिनकी अज्ञान की ग्रंथि कट गई तो ज्ञानी हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। ऐसे ब्रह्मज्ञानी मुक्त मुनिजन भी जब श्री कृष्ण के गुणों को सुनते हैं तो श्री कृष्ण के गुण इतने दिव्य और आकर्षक है कि इस ब्रह्मज्ञानी मुक्त पुरुष को भी निराकार ब्रह्म से खींचकर साकार श्री कृष्ण की भक्ति में लगा देते हैं। ये भागवत का बड़ा ही सुप्रसिद्ध श्लोक है, इसका नाम है आत्माराम श्लोक, भागवत 1:7-10। इस आत्माराम श्लोक के द्वारा श्री राधा कृष्ण संयुक्त अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथपुरी में 64 अर्थ समझाए थे, और 64 अर्थ के द्वारा यह सिद्ध किया था कि ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग से श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है, निराकार ब्रह्म से श्रेष्ठ सच्चिदानंद साकार ब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अशेष विशेष अनुकंपा से मैंने भी इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास किया था, और मैं इसके 61 अर्थ कर पाया। वो 61 अर्थ 14 घंटे के प्रवचन में है। इस श्लोक की व्याख्या 14 घंटे में है, और वो हमारे YouTube चैनल gbps.live पर आपको उपलब्ध हो जाएगी प्लेलिस्ट में या वीडियोज में। तो आप हमारा YouTube चैनल gbps.live सब्सक्राइब कर देना, जिसने नहीं किया हो, और जिसको इस श्लोक को समझना हो विस्तार से, ये पूरी एक भागवत कथा है इसके ऊपर, आत्माराम श्लोक की व्याख्या। तो इसके 61 अर्थ मैंने सविस्तार समझाए हैं, इसमें 14 घंटे लगे थे। तो आप अगर अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं कि कैसे एक निराकारवादी साकार की शरण में आ गया, कैसे निराकार ब्रह्म से श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं, तो ये विस्तार से जानने के लिए आत्माराम श्लोक की व्याख्या हमारे YouTube चैनल से सुन लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। तो यह आत्माराम श्लोक कहता है कि श्री कृष्ण के गुण इतने आकर्षक हैं कि निराकार की समाधि में ब्रह्मानंद प्राप्त व्यक्ति भी उसे छोड़कर कृष्ण के पीछे पीछे भाग पड़ता है। श्री सुखदेव जी भी लक्कड़हारों के पीछे भाग रहे। अरे रुको भाई, ये कहां से लाए तुम इतने सुंदर सुंदर श्लोक, मेरे हृदय में
जब पहुंचते हैं कानों के माध्यम से तो भीतर परमानंद की अनुभूति हो रही है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे तो हमारे गुरु जी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं। बोले आपके गुरु महाराज कौन है? बोले पराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन महर्षि बादरायण श्रील वेद व्यास जी हमारे गुरु महाराज है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो तो हमारे पिताजी हैं। हमने जब जन्म लिया था तो वैराग्य के कारण उनको छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था। अब हमारे पिताजी ने ही इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है तो अब तो हम घर वापस अवश्य जाएंगे और जाकर के अपने ही पिता महर्षि वेद व्यास जी को अपना गुरु मान लिया, शिक्षा गुरु मान लिया। स्मरण रहे सुखदेव दो हैं, एक नहीं। जब सुखदेव जी व्यास जी को छोड़ करके गैर व्यास जी दुखी हो गए तो सुखदेव जी ने अपनी छाया सुख, डुप्लीकेट सुखदेव उत्पन्न कर दिया था। तो छाया सुख वेद व्यास जी के पास रहे और उनको ज्ञान देने के लिए वेद व्यास जी ने जनक महाराज के दरबार में भेजा था। तो जनक जी के पास ज्ञान लेने के लिए छाया सुख गए थे, मूल सुख नहीं। मूल सुखदेव जी कहाँ गए? वेद व्यास जी के पास गए, उन्हीं को अपना शिक्षा गुरु माना, उनकी शरणागति ली पिता के रूप में, गुरु के रूप में। और फिर उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वाध्याय किया। फिर वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी के अनुभव भी दोबारा से एडिटिंग करके भागवत में वो सब उनके अनुभव भी जोड़ दिए। और फिर सुखदेव जी ने कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा मांगिए अपने, क्योंकि आपने मुझे शिक्षा दी है भागवत की और आपकी दृष्टि में मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है। भागवत की शिक्षा पूर्ण करना हर किसी शिष्य के भाग्य में नहीं होता। क्यों? क्योंकि भागवत एक अनंत सागर है। तो कोई गुरु ये कहे कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई तो ऐसा तो शिष्य कोई विशेष सुदुर्लभ ही होगा। तो महर्षि वेद व्यास जी ने गुरु दक्षिणा मांगी। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रचार प्रसार ऋषियों की ऐसी मंडली में करो, ऐसी सभा में करो जहां पर कर्म मार्ग वाले ऋषि भी इकट्ठे हो, ज्ञान मार्ग वाले ऋषि भी इकट्ठे हो, ध्यान मार्ग वाले ऋषि भी एकत्रित हो, भक्ति मार्ग वाले ऋषि भी इकट्ठे हो। ये 4 प्रकार के मार्ग शास्त्रों में है, कर्म ज्ञान ध्यान भक्ति। तो इन 4 प्रकार के मार्ग वाले ऋषि जहां एक साथ मिले तो वहां पर तुम श्रीमद् भागवत को सुनाना और सिद्ध कर देना कि कर्म ज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ भक्ति है। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अब श्री सुखदेव जी निकल पड़े अपने पिता के घर से, अपने शिक्षा गुरु के घर से उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए, और एक ऐसी सभा की खोज में निकल पड़े जहां पर 4 मार्ग वाले सभी ऋषि एकत्रित हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक्लमुखा अमृत दर्व संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुग भावुकः। श्री सुखदेव जी के मुख से निसृत होने के कारण यह और अधिक महिमाशाली हो गया है कि उनको निराकार से साकार में खींच करके लाया था भागवत श्री सुखदेव जी को। साकार कृष्ण कैसे? सच्चिदानंद साकार, पंचभौतिक घटमांस के साकार नहीं है। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुग भावुकः। भूमि पृथ्वी पर
विद्यमान हे रसिकों, हे भावुकों अर्थात प्रेमी भक्तों, इस पृथ्वी पर विद्यमान कृष्ण प्रेमी भक्तों। और प्रेमी भक्त कौन है? जिनका प्रेम केवल कृष्ण में है, संसार में रहा ही नहीं। संसार से वैराग्य है, संसार के सुखों से वैराग्य है, संसार के रिश्ते नातों में कोई अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट है। जिनका प्रेम केवल श्री कृष्ण में है, तो जो श्री कृष्ण के प्रेम के कारण निरंतर श्री कृष्ण का आठों याम चिंतन मनन स्मरण करते रहते हैं, श्री कृष्ण का संकीर्तन करते रहते हैं, एक क्षण के लिए भी जो श्री कृष्ण को भूल नहीं पाते हैं, तो जो निरंतर श्री कृष्ण के विरह में अश्रुपात करते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, रोमांच होता रहता है जिनके शरीर में, कंठवृत होता रहता है जिनका श्री कृष्ण का लीला वर्णन करने में, और ऐसी स्थिति जिनकी निरंतर रहती है, उन्हें कहते हैं कृष्ण प्रेमी भक्त। इस पृथ्वी पर विद्यमान कृष्ण प्रेमी भक्त जनों, आओ आओ इस श्रीमद् भागवत के रस को पियो, और एक बार नहीं हो रहा हो, बारंबार पियो। एक बार से इसका रस अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये मिश्री के समान है, उस मिश्री के समान है जो पीलिया के रोगी को कड़वी लगती है। पीलिया का रोगी मिश्री खाएगा तो मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी, और मिश्री खाता रहेगा तो धीरे धीरे पीलिया रोग ठीक होना भी शुरू हो जाएगा, और फिर वो मिश्री धीरे धीरे मीठी लगनी शुरू होगी। फिर जब पूरा स्वस्थ हो जाएगा, जॉन्डिस समाप्त हो जाएगा, बिलिरुबिन नॉर्मल आ जाएगा, तो फिर जो है उसको मिश्री में मिठास लगेगी पूरी। तो ऐसे श्रीमद् भागवत का रस अशुद्ध अंतःकरण वाले श्रोताओं को नहीं मिल सकता, किंतु अगर श्रोता बारंबार इसे सुनते रहेंगे, बारंबार सुनते रहेंगे, तो क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, माया का प्रभाव मिट जाएगा, प्रेम भक्ति जागृत हो जाएगी, और फिर जब प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो फिर इस भागवत में रस ही रस मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण में दो संवाद है मुख्य रूप से। वैसे तो उप संवाद तो बहुत सारे हैं, किंतु मुख्य संवाद दो है, कन्वर्सेशन दो है। एक शुक परीक्षित संवाद और दूसरा सूत शौनक संवाद। तो भागवत में सूत शौनक संवाद का उल्लेख पहले हुआ है, जबकि शुक परीक्षित संवाद पहले घटित हुआ था। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, तो वहां पर सूत जी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने वही कथा बाद में जाकर के कुछ वर्षों के बाद नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। तो इसका अर्थ हुआ कि हम श्री सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा को श्री सूत जी के मुखारविंद से सुनते हैं भागवत में, शौनक जी के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप। तो शुक परीक्षित संवाद घटित हुआ था शुक तीर्थ में, शुक ताल में, और सूत शौनक संवाद घटित हुआ था नैमिषारण्य में, नैमिष अरण्य, नैमिषवन। श्री विष्णु का एक नाम नैमिष है जो कभी पलक नहीं झपकते, तो उन्हीं की चक्र की नेमी वहां शीर्ण हुई थी, इसलिए उस तीर्थ का नाम हो गया नैमिषारण्य। तीर्थवर नैमिष विख्याता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता। तीर्थों में श्रेष्ठ एक नैमिषारण्य बड़ा विख्यात तीर्थ है। वह नैमिषारण्य में द्वापर के अंत से ही पुराण कथा चल रही थी। पुराण कथा क्यों? क्योंकि ये पांचवा वेद है, वेदों को समझने के लिए पुराण समझना आवश्यक है, इसलिए वेदों के ऋषि शौनक आदि भी पुराणों की कथा सुन रहे थे, और उनके 88,000 शिष्य थे।
तो सब के सब मंत्र दृष्टा थे। और वो सब शिष्य भी पुराणों की कथा सुनते थे वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण नामक सूत से। तो रोमहर्षण सूत से जो कथा सुनी वो 17 पुराणों की कथा सुनी। किंतु जब नैमिषारण्य में भगवान बलराम जी आए तो महर्षि व्यास के शिष्य रोमहर्षण नामक सूत व्यास आसन से खड़े नहीं हुए। उन्होंने सोचे बलराम तो शेषनाग का अवतार है। अब बलराम जी शेषनाग के अवतार थोड़ी है, बलराम जी साक्षात भगवान है। भागवत में बार बार बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण की तरह ही भगवान कहा गया है, जगत नियंता कहा गया है, जगत कारण कहा गया है। शेषनाग तो उनके अंश के अंश का मामूली सा अंश है। तो रोमहर्षण सूत जी व्यास आसन पर बैठे थे और क्या सोचने लगे कि बलराम जी आए हैं कृष्ण के बड़े भाई, ये तो शेषनाग के अवतार हैं और मैं तो व्यास जी के आसन पर बैठा हूं, मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए। अब भगवान बलराम तो भगवान है। उन्होंने देखा कि एक ऐसा वक्ता है जो मुझे शेषनाग का अवतार समझ रहा है, ये भागवत के वक्ता बनने योग्य, ये पुराणों का वक्ता बनने के योग्य नहीं है। मानते हैं कि व्यास गद्दी गुरु गद्दी है, और जब कोई गुरु गद्दी पर बैठा हो, व्यास आसन पर बैठा हो, तो संसार में कोई कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए तो खड़ा नहीं होना चाहिए। वक्ता को खड़ा नहीं होना चाहिए, देवता भी कोई आ जाए तो भी खड़ा नहीं होना चाहिए। किंतु गुरु से भी बड़ा एक है और उसका नाम है हरि। अगर हरि आ जाए तो गुरु को भी खड़ा हो जाना चाहिए, और गुरु के आसन पर व्यास आसन पर बैठे व्यक्ति को भी खड़ा हो जाना चाहिए। तो नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत जी खड़े नहीं हुए व्यास आसन से। सोचने लगे मैं तो गुरु गद्दी में बैठा हूं, गुरु का पद भगवान से बड़ा है। और उनको शेषनाग समझ करके, शेषनाग का अवतार समझ करके अनदेखा कर दिया। तो उससे बलराम भगवान को भी थोड़े कि ऋषि को क्या ज्ञान देगा जब इसको मेरा तत्व नहीं समझ आया। मूल जगत गुरु तो मैं हूं, मेरा ही अंश जब किसी के भीतर प्रवेश करता है वो गुरु कहलाता है। और ये मूल जगत गुरु को ही पहचान नहीं रहा है, शेष समझ रहा है, ये व्यास आसन का अधिकारी नहीं है। भले ये वेद व्यास जी का शिष्य हो, और उन्होंने एक कुशा का छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया उसको, क्योंकि भगवान के हाथ से फेंका गया था, तो उसी से रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई तो हाहाकार मच गया नैमिषारण्य में कि हमारी पुराण कथा कैसे पूरी होगी। बलराम जी ने कहा इससे तत्व ज्ञान नहीं था, इस रोमहर्षण सूत को तत्व ज्ञान नहीं था, ये आपको वेद के अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकता था। इसका पुत्र उग्र शर्वा नाम का सूत एक दिन कलयुग के आरंभ में, अभी तो द्वापर चल रहा है, कलयुग के आरंभ में इसी नैमिषारण्य में आएगा। तुम उसकी प्रतीक्षा करना, तब तक तुम लोग यज्ञ आदि करते रहो। वह आकर के तुम्हें पुराणों का, वेदों का मर्म समझाएगा। वो श्री सुखदेव का शिष्य होगा, व्यास के पुत्र व्यासनंदन सुखदेव जी का शिष्य होगा। ये व्यास जी का शिष्य था, इसको तत्व ज्ञान नहीं था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नैमिष क्षेत्र ऋषियः शौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय
सहस्र समासत। भागवत 1:1-4। श्री विष्णु के परम प्रिय तीर्थ नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि, जिनकी संख्या 88,000 है, वो एक दीर्घ यज्ञ सत्र कर रहे हैं, एक याग कर रहे हैं, दीर्घ समय तक चलने वाला याग कर रहे हैं। और उनके चेहरे यज्ञ कर करके धुएं से काले पड़ गए हैं, किंतु आत्म शांति आनंद नहीं मिल रहा है। सहस्र समासत, 80,000 थे। अब प्रश्न उठता है कि आजकल तो ये सब टेक्नोलॉजी है, लाउड स्पीकर है, माइक आदि सिस्टम है, 1 लाख छोड़ो 5 लाख को भी सुना सकते हैं। तो वहाँ उस समय 5,000 वर्ष पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी ने कथा सुना दी? तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है सिद्धि। भागवत में 18 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। उनमें से एक सिद्धि का नाम है दूरे श्रवण सिद्धि। दूर बैठे हुए, कोसों दूर बैठे व्यक्ति की भी बात शब्द जो सुना सके उसे दूर श्रवण सिद्धि कहते हैं। ऐसे एक होते दूरदर्शन सिद्धि, जो संजय के पास थे, व्यास शिष्य, जिन्होंने महाभारत में क्या क्या घटित हुआ था वहीं देख करके हस्तिनापुर में बता दिया था, दूरदर्शन सिद्धि। तो ये 88,000 ऋषि हैं, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, सबके पास से दूरे श्रवण नाम की सिद्धि थी। इस दूरे श्रवण सिद्धि के द्वारा उन्होंने श्री सूत जी जो बहुत दूर बैठे थे, लगभग 1 मील दूर, वहीं पर पिछले वाले को भी सुन रहा था, क्योंकि यहाँ सामान्य लोग नहीं सुन रहे थे, ऋषि सुन रहे थे। ऋषि है सोना का गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दिन वहां नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत, जो बलराम जी ने जिनका वध कर दिया था, उनके पुत्र उग्र शर्वा सूत, श्री सुखदेव जी की शिष्य, भागवत के तत्वज्ञ मर्मज्ञ, वो वहां पर पधारे और उन्हें देख करके सब ऋषि याग से खड़े हो गए। यज्ञ होता है छोटे समय के अवधि तक चलने वाला और याग दीर्घ अवधि तक चलने वाला। तो याग से खड़े हो गए और उन्होंने पहचान लिया कि ये रोमहर्षण सूत जो हमारे पुराण वक्ता थे, उन्हीं का पुत्र है, बलराम जी की कृपा से आया है। बलराम जी मूल जगत गुरु है, तो इनमें उनका अंश है, उनकी कृपा शक्ति है, इसलिए यही वास्तविक गुरु है। और श्री सूत जी को एक ऊंचे व्यासासन पर विराजमान किया और सब ऋषियों की ओर से महर्षि शौनक ने 6 प्रश्न पूछे। किं श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम्, किं कर्म के अवताराश्च, धर्मः कं शरणं गतः। किम श्रेयः, हे श्री सूत जी, आत्म कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? शास्त्र सारः का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? स्वावतार प्रयोजनम, श्री कृष्ण के इस धरती पर प्राकट्य का, अवतार का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? किम कर्म के अवताराश्च, के अवतारः, उन श्री कृष्ण ने कितने और कौन कौन से अवतार इस धरती पर प्रकट किए? किम कर्म, और उन समस्त अवतारों में उन्होंने कौन कौन से कार्यकलाप किए, कौन कौन सी लीलाएं करी? धर्मः कं शरणं गतः, और जब श्री कृष्ण अपने परम धाम वापस चले गए तो फिर धर्म ने किसकी शरण ली, धर्म की रक्षा किसने करी? पहले तो कृष्ण कर रहे थे। तो श्री सूत जी ने इन 6 प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। क्यों? क्योंकि इन 6 प्रश्नों का एक उत्तर है श्रीमद् भागवत कथा।
किम श्रेय है, आत्म कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, श्रीमद् भागवत श्रवण। शास्त्र सारा का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। स्वावतार प्रयोजन, श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन क्या है, इस संसार में अपनी लीला को प्रदर्शित करना, ताकि उनके भक्त उन लीलाओं का कीर्तन स्मरण श्रवण करके भक्ति करके परम धाम चले जाएं। वो सब जो है लीलाएं भागवत में वर्णित है। इसलिए भागवत का प्राकट्य करना ही श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन था। कि अवतार, श्री कृष्ण के कौन कौन से अवतार हुए, तो मुख्य रूप से 48 अवतार हुए। कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार, हम आपको बताएंगे 48 अवतार। और इन 48 अवतारों में से श्री कृष्ण किसी के भी अवतार नहीं, ये सब श्री कृष्ण के अंश हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन 48 अवतारों ने कौन कौन सी लीलाएं करी, और ये अवतार कौन कौन से हैं, तो ये सब भागवत के अलावा कहीं और वर्णन है ही नहीं। विष्णु आदि पुराणों में तो 10 अवतार की बात करी गई बस। तो भागवत में ही इन सब अवतारों का उल्लेख है, अन्य सब अवतारों में तो कम अवतारों की बात है। इसलिए भागवत में इन सब प्रश्नों का उत्तर भी भागवत ही हुआ। धर्म कम शरणम गतः, और धर्म किसकी शरण में गया जब श्री कृष्ण चले गए परम धाम, तो धर्म गया भागवत की शरण में। भागवत 1:3-43 में कहा गया, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि सब कलौनष्टदृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कृष्ण स्वधाम उपगते, जब श्री कृष्ण परम धाम चले गए तो मानो कि धर्म ज्ञान वैराग्य आदि गुण भी उनके साथ चले गए। कलौ नष्ट दशा में कलयुग ने सबकी ज्ञान के नेत्रों को नष्ट कर दिया। तो पुराणार को धुनो देता, तो भागवत पुराण रूपी सूर्य जब से उदय हुआ है तब से जिन जिन के नेत्र नष्ट हो गए थे, ज्ञान के चक्षु नष्ट हो गए थे, फिर से खुल गए हैं। तो भागवत सूर्य है, उस भागवत सूर्य की शरण ली है धर्म ने भी, ज्ञान ने भी, भक्ति ने भी, वैराग्य ने भी, सबने। तो जो भागवत को अपने जीवन में उतारता है उसके जीवन में धर्म बचता है। अब धर्म के भी 2 स्वरूप हैं, एक बाह्य स्वरूप और एक भीतरी स्वरूप। जैसे नारियल देखा आपने, देखा ही होगा, पक्के वाला नारियल, जटाओं वाला, उसकी जटाई उखाड़ दो तो एक उसका पूरा जो है खोल बचेगा, बड़ा कठोर। उसको तोड़ेंगे तो उसके भीतर एक नरम खाने वाली गिरी मिलेगी। तो जैसे नारियल के 2 लेयर हैं, वैसे धर्म की भी 2 परत हैं। जो बाहरी परत है उसका नाम है वर्णाश्रम धर्म, और जो भीतरी परत है उसका नाम है भागवत धर्म। क्या है भागवत का अर्थ? भागवत ग्रंथ तो है ही, जो भागवत ग्रंथ के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति करता है उसे भी भक्त भागवत कहते हैं। तो भागवत धर्म का मतलब भक्तों का धर्म, और भक्तों का धर्म क्या है? हरि भक्ति। तो वर्णाश्रम धर्म रूपी नारियल के खोल में भागवत धर्म रूपी नारियल की गिरी है जो दिखती नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? जो सब वेद शास्त्र पुराणों ने जिसका बखान किया,
तो वर्णाश्रम, वर्ण 4 है और आश्रम भी 4 है। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थ का धर्म, सन्यासी का धर्म। तो सारे वेद शास्त्र पुराण इस वर्णाश्रम धर्म से भरे पड़े हैं। भागवत धर्म बिना छिपाए स्पष्ट रूप से केवल भागवत शास्त्र में है। तो ये भागवत धर्म भागवत में है, और यहां पर धर्म का तात्पर्य भागवत धर्म से ही है, भगवान की भक्ति से ही है। तो कलयुग में भगवान की भक्ति कैसे बचेगी, भागवत धर्म कैसे बचेगा, भागवत की शरण से। तो इसलिए भागवत धर्म ने किसकी शरण ली, भागवत ग्रंथ की। ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय।